अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत है। इस समाअत से हम तमाम सब्र कुनिंदगान को एक बहुत बड़ी एक उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व ताला इस समाअत को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में बेहतर से बेहतर पेशरफ्त लाए और हमारी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बाजियाबी और रिहाई नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। इस सुप्रीम कोर्ट में उस टारगेट को मुकम्मल करने की पूरी से पूरी कोशिश की जा रही है और जहाँ तक मुझे इस बात का इम्कान है कि अल्लाह तबारक व ताला उस टारगेट को जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर आयद किया था उसको मुकम्मल कर ले और उसके बाद आगे की रिहाई और इस तरह से सहूलियात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को दस्तयाब हो, ताकि तमाम सब्र कुनिंदगान को भी और तमाम सरमायाकारों को जिस भी रास्ते को उन्होंने अपनाया है उस रास्ते के ज़रिए से उनको उनकी अमानतें मिलने में सहूलत फराहम होने लगे। एक नई चीज़ जो इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर जो सब्र करने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनकी एक पटिशन दायर हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझे और देखे कि अगर 10-12 हज़ार पब्लिक ने, जिसमें से कि अलग अलग छान फटक के बाद तादाद और कम होगी, उनके अलावा तकरीबन लाखों अफराद ऐसे हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से अपने अमानतों के वापसी की उम्मीद रखते हैं और उन्हीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से ही अपने तमाम तरह के मामलात करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल करके ये बताया जा रहा है कि जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर हैं और सब्र किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमने तमाम मामलात, तमाम लेन देन, तमाम देनदारियां और तमाम मुआहदे जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ किया है, लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से ही हमको अपनी अमानतें चाहिए। अब चाहे हम वो अमानत वापस लें या कंटिन्यू करें या कंपनी से दोबारा सरमायाकारी कर दें, इस चीज़ की पटिशन दायर करके ऑनरेबल जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश की जा रही है कि इस सिमत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तवज्जो दे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बड़ी राहत इसलिए भी दे कि एक बहुत छोटी सी तादाद जिन्होंने कंप्लेन किया है, एजेंसियों का रास्ता अख्तियार किया है, SFIO वगैरह में गए हैं, वो बहुत छोटी सी तादाद है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से रहते दम तक, मरते दम तक और कंपनी को हर हालत में वो खड़ा देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से ही हमारी लेन देन और तमाम तरह के मामलात मुआहदे हों। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये सहूलत फराहम कराए ताकि वो लोग जो लाख की तादाद में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर हैं उनको राहत दस्तयाब हो सके। ऐसी एक पटिशन दायर की गई है जो कि अब इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी। वो कहीं ना कहीं हमारी टीम ही है जिन्होंने ये काम किया है। हम लोगों ने इस बात पर एक बड़ी तवज्जो मबजूल की कि एजेंसियाँ, वो एजेंसी जैसे कि SFIO हो, SFIO अपने प्लेटफार्म पर आने वाले लोगों की तमाम तर शिकायत, तमाम तर मामलात ले आकर के रख रहा है, लेकिन और इसी तरह से ED वो अपने तमाम तर मामलात कर रहा है। तमाम अथॉरिटीज़ जितनी हैं, पुलिस हैं, हुकूमतें हैं और इस तरह की एजेंसियां हैं और दूसरे तमाम तरह के ब्लैकमेलर और ज़मीन माफिया लोग हैं, वो लोग अपने अपने पटिशन दायर कर रहे हैं। तो हमारा फैसला ये हुआ कि हम उन लोगों के लिए जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर कायम हैं और कायम रहते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फलता फूलता देखना चाहते हैं या अपनी अमानतें अगर वापस चाहते हैं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से ही चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पटिशन दायर किया जाए ताकि जज साहब की वो नज़र जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर इस नज़रिए से नहीं पहुंच रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर एक बड़ी तादाद 75, 80, 90% पब्लिक जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर विराजमान है, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए, उनकी आवाज़ भी पहुँचाई जाए। ऐसी पटिशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तवज्जो मबजूल ये कराई गई है कि इन पर भी तवज्जो दी जाए। हालांकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का फ़ाइट करना, जिद्दोजहद करना, मुस्तैदी बरतना, तमाम तरह की लीगल फ़ाइट करना इस बात की ही दलालत थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ चाहे वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, हर किसी के अमानत को महफूज करने की पूरी से पूरी कोशिश करेगी।
اس لیے ہی ہیرا گروپ آف کمپنیز اتنی بڑی فائٹ کر رہی تھی، کیونکہ ایجنسیوں کے پاس جانے سے دوسرے ہندوستان بھر کے تمام کمپنیوں کے اس طرح کے معاملات جس پر ایلیگیشن لگائے گئے، جن کو کورٹ کچہریوں میں پہنچایا گیا، جن پر کلیم کیا گیا، کلیمنٹ ہوئے لوگ، ان کو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے 10 20 25 سال تک کوئی رقم موصول نہیں ہو سکی، حالانکہ کمپنی کو توڑ دیا گیا، حالانکہ کمپنی کو بیچ دیا گیا، اس کے جو ہے بولی لگا دی گئی، ہزار کروڑ کی پراپرٹیوں کو 100 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا۔ تو ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس کی CEO عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کمپلین کیا، وہ لوگ جنہوں نے ایجنسیوں کا راستہ اختیار کیا یا کوئی بھی راستہ اختیار کیا، وہ معصوم ہیں، انہیں اس بات کا مکمل پتہ نہیں ہے کہ آیا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی راحت بن کر کے کمپنی نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب بھی ہوگی، لیکن ایک الگ ٹیم نے اس بات کی بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ اس پر بھی توجہ دی جائے جو لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم پر قائم و دائم ہیں اور اسی سے اپنے معاہدے، اپنے معاملے اور اپنے تمام طرح کے لینداریاں اور دینداریاں، تمام طرح کے معاملات ہیرا گروپ آف کمپنیز سے ہی کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی 14 جولائی کو یعنی کہ سوموار کے روز تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہم لوگوں کو فتح نصیب ہو، عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو رہائی نصیب ہو، ایسی آپ لوگ دعا کیجئے، اور دعا کیجئے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام معجزاتی معاملات کے ذریعے سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو کے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو، کیونکہ مشکل کا وقت ہے، مشکل کے وقت میں تو اپنا پرچھائی بھی، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہیرا گروپ آف کمپنیز ایک لمبے عرصے تک اذیت اور ٹارچر سے دوچار ہے، وہ کس طرح سے کر پائے گی؟ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ وہ اپنے معجزاتی معاملات کے مطابق ہی ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سہولت، اور سپریم کورٹ آف انڈیا قانون کی بالادستی کے ذریعہ سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو رہائی نصیب کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی محتاج ہے کمپنی، آپ لوگوں کی سپورٹ کی اور آپ لوگوں کی ہر طرح کے امداد اور تعاون کی، اس کے بدلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کمپنی سرخروئی سے دوچار ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔